So I'm going to announce 20 member of central contract players. जी सबसे पहले ए कैटेगरी में है बिस्मा मारूफ, शी इज़ द कैप्टन ऑफ पाकिस्तान वुमेंस क्रिकेट टीम। उसके बाद निदा डार हैं, वो ए कैटेगरी में हैं, वो टॉप स्कोरर रही हैं ओडीआई में और T20 में भी सेकंड नंबर पे हैं स्कोरर में। उसके बाद आलिया रियाज भी ए कैटेगरी में हैं, वो टॉप 3 में है ओडीआई में और T20 में भी टॉप 3 में। सो ए कैटेगरी में हमने वो प्लेयर्स को डाला है जो दोनों फॉर्मेट में जिन्होंने टॉप 3 में रहे हैं। उसके बाद बी कैटेगरी में हमारे पास है फातिमा सना, एज़ यू नो शी इज़ अ इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर। उसको हमने बी कैटेगरी दिया, वो टॉप विकेट टेकर थी इन ओडीआईस और टॉप 4 में थी इन T20। उसके बाद डियाना बेग है, डियाना बेग टॉप 4 में थी विकेट टेकर ओडीआईस में और इन T20 एज वेल, वो रिमेन रही हैं कैटेगरी बी में। उमायमा सुहेल हैं, वो टॉप 2 में थी ओडीआईस, वो भी प्रमोट हुई हैं, वो लास्ट ईयर सी कैटेगरी में थी, इस बार बी कैटेगरी में गई हैं। अनम अमीन को भी हमने प्रमोट किया है, लास्ट ईयर वो सी कैटेगरी में थी, इस दफ़ा वो बी कैटेगरी में हैं और वो टॉप विकेट टेकर थी इन T20s और ओडीआई में वो 3rd नंबर पे हैं। और इसके बाद बी कैटेगरी में हमारे पास नशा संधू हैं, वो लास्ट ईयर सी कैटेगरी में थी, वो भी प्रमोट हुई हैं और वो 2nd विकेट टेकर हैं इन ओडीआईस एंड टॉप 5 में इन T20। इसके बाद हमने जो सी कैटेगरी दी है उन प्लेयर्स को दी है जो यूजुअली एक फॉर्मेट खेलते हैं। सिद्रा अमीन को हमने इस दफ़ा कॉन्ट्रैक्ट दिया है, वो 2 साल के बाद कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आई हैं। जैसे आप लोगों को पता है कि उसने वर्ल्ड कप में भी सेंचुरी की थी और अभी जो श्रीलंका के अगेंस्ट हमारी सीरीज़ हुई है उसमें बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है, उसकी सेंचुरी की और प्लेयर ऑफ द सीरीज़ रही है। तो सिद्रा अमीन को हमने सी कैटेगरी दी है। जुवेरिया वदूद को हमने डिमोट किया फ्रॉम ए कैटेगरी टू सी कैटेगरी। और इसके अलावा सिद्रा नवाज़ को वो रमीन रही हैं सी कैटेगरी में। आयशा नसीम को हमने प्रमोट किया फ्रॉम डी कैटेगरी टू सी कैटेगरी, वो टॉप स्कोरर रही हैं T20 की। मुनीबा अली को भी हमने प्रमोट किया है फ्रॉम डी कैटेगरी टू सी कैटेगरी और वो भी टॉप 4 में रही हैं इन ओडीआईस। इसके अलावा डी कैटेगरी में हमारे पास 7 प्लेयर हैं। कायनात इम्तियाज़ को हमने सी कैटेगरी से डी कैटेगरी में डिमोट किया है। उनको डिमोट करने की वजह ये थी कि वो इंजरी सफ़र कर रही थी उनके हाथ की वजह से, जिसकी वजह से वो ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेल सकी। डी कैटेगरी में हमारे पास वो प्लेयर्स हैं जो हमारे फ्यूचर प्लान्स में हैं और जो हमारे न्यू टैलेंट हैं। और कायनात टॉप 4 में थी इन T20। सदफ शम्स है, ये फ्रेश टैलेंट है। गुलफरोज़ा, ये भी फ्रेश टैलेंट है। सादिया इकबाल वो रिमेन रही हैं, वो हमारे फ्यूचर प्लान्स में हैं। इरम जावेद को हमने दोबारा कॉन्ट्रैक्ट दिया 3 साल के बाद और वो हमारी T20 की स्पेशलिस्ट हैं। गुलाम फातिमा को भी हमने 2 साल के बाद कॉन्ट्रैक्ट दिया है और वो भी हमारे फ्यूचर प्लान में है। आपको पता है जिसने उसने अभी श्रीलंका अगेंस्ट बॉलिंग कराई थी और प्लेयर ऑफ द मैच बनी थी। तूबा हसन, एज यू नो शी इज़ अ आउटस्टैंडिंग क्रिकेटर और तूबा हसन को भी हमने कॉन्ट्रैक्ट दिया। इस 20 लड़कियों में 8 प्लेयर ऐसे हैं जिनको हमने प्रमोट किया है, 2 प्लेयर्स ऐसे हैं जिनको हमने डिमोट किया है, 4 प्लेयर्स हैं जो सेम कैटेगरी में रहे हैं और 6 प्लेयर हैं जिनको कॉन्ट्रैक्ट मिला है। इनमें से 3 प्लेयर ऐसे हैं जिनको फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट मिला है और 3 प्लेयर्स पुराने हैं। जो लास्ट हमारा कॉन्ट्रैक्ट था उसमें से 6 प्लेयर्स ऐसे हैं जिनको हम नए आए हैं और 6 प्लेयर्स ऐसे हैं जिनको हमने आउट किया इस कॉन्ट्रैक्ट में से। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया अस्माविया। हम सवालात की तरफ जाते हैं। जी बाकरी। जवेरिया पाकिस्तान के लिए एक अरसे से क्रिकेट खेलती रही हैं। जब बिस्मा आगे पीछे होती थी वो पाकिस्तान की कैप्टन भी थी। आपने मेंशन किया है कि उनको ए कैटेगरी से सी में ले गए हैं आप। तो जवेरिया पे स्पेसिफिक आप क्या कमेंट करना चाहेंगी? और दूसरा, आपने खुद कहा, आपने एतराफ़ किया अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में कि सिद्रा ने सेंचुरी स्कोर की और कराची में भी बहुत अच्छा सिद्रा अमीन खेली हैं। सिद्रा सी में है और जो बी कैटेगरी की प्लेयर हैं, आप उसका कंपैरिजन भी थोड़ा कर दें। जी ज़रूर। जी जुवेरिया की मैं पहले बात कर लूँ, नो डाउट शी इज़ अ वंडरफुल प्लेयर और हमने उसको सी कैटेगरी इसलिए दिया, हमने उसको डिस्कार्ड नहीं किया। लास्ट टाइम जो उसने वर्ल्ड कप खेला था उसको इंजरीज थी जिसकी वजह से वो कैरी नहीं कर सकी थी वर्ल्ड कप, और जो उसकी लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस थी उसकी इतनी अच्छी नहीं थी। अगर उसकी आप करियर की एवरेज देखें तो उसकी मोर देन 30 थी, बट लास्ट ईयर उसकी जस्ट 14 की उसकी एवरेज थी। हमने उसको पाकिस्तान टीम का कप्तान भी बनाया था, हमने उसको ऑनर भी दिया था, बट अनफॉर्चुनेटली वो परफॉर्म नहीं कर सकी और टीम ने भी वैसा परफॉर्म नहीं किया। बट वो हमारे फ्यूचर प्लान में है, उसको हमने अभी 2 से 3 महीने का रेस्ट दिया है ताकि वो फिजिकली अपने पे काम कर सके, और अगर वो स्ट्रगल कर रही है अपनी स्किल पे तो वो डोमेस्टिक हमारा भी सितंबर में है और वो जाके डोमेस्टिक खेले। इस ऐसे प्लेयर्स के लिए समटाइम रेस्ट बहुत ज़रूरी होता है और जब वो डोमेस्टिक खेलता है तो उसकी फॉर्म वापस आती है। तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि जवेरिया वदूद की फॉर्म वापस आए और वो पाकिस्तान के लिए सर्व करे, और शी इज़ अ नो डाउट शी इज़ अ वंडरफुल प्लेयर और शी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर, और इसी वजह से हमने उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया है, हमने उसको कॉन्ट्रैक्ट से डिस्कार्ड नहीं किया। और सिद्रा अमीन का जी मैंने जैसे पहले मैंने मेंशन किया कि हमने सी कैटेगरी उन प्लेयर्स को दिया है जो एक फॉर्मेट खेल रहे हैं।
सीधरा अमीन 2 सालों से ऑलमोस्ट उसने परफॉर्म नहीं किया था, लेकिन रिसेंटली उसने वेस्ट इंडीज़ के बाद से उसने परफॉर्म करना स्टार्ट किया। आपने देखा वर्ल्ड कप में किया परफॉर्म, और उसने श्रीलंका के अगेंस्ट परफॉर्म किया, तो हमने उसको सी कैटेगरी दिया। और डेफिनेटली अगर वो आगे दोनों फॉर्मेट खेलती है, बी कैटेगरी में पास वो प्लेयर्स हैं जो दोनों फॉर्मेट खेल रहे हैं, ओडीआई भी खेल रहे हैं और T20 भी खेल रहे हैं, तो डेफिनेटली अगर वो आगे T20 भी खेलती है और अपनी ये फॉर्म को कैरी करती है, तो इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में ज़रूर उसको बी कैटेगरी या मे बी ए कैटेगरी भी मिल सकती है। जी अबू बकर। मेरे क्वेश्चन ये था कि हमारी जो वुमेन क्रिकेटर्स हैं वो दुनिया भर क्रिकेट से बहुत कम लेवल पे कमाती हैं, अगर उनकी सर्टिफिकेट की बात की है तो आप समझिए कि 10% का इंक्रीमेंट काफ़ी है, हमें मैच करने के लिए कोई क्रिकेट की जरूरत नहीं है। तो मेरा मतलब अपने हमसाया मतलब देखे तो वहाँ पर तो 50 लाख 30 लाख और 10 लाख के लिए भी सी कैटेगरी, तो हम क्या थोड़ा इस लेवल पर पहुँचेंगे कब इतना अपने प्लेयर्स को। देखिए हर साल प्लेयर्स की जो कैटेगरी के जो पैसे हैं वो इंक्रीज़ होते हैं। इस दफ़ा 15% इंक्रीज़ किया है हम लोगों ने। और देखिए हर चीज़ डिपेंड करता है कि आप कितनी टॉप परफॉर्मेंस देते हैं, स्पेशली मेगा इवेंट्स में। अगर आप बाकी कंट्रीज़ की बात करें कि जब आप फाइनल सेमीफाइनल्स खेलते हो तो डेफिनेटली आपके पास ज़्यादा स्पॉन्सरशिप आती है, लोग ज़्यादा ऑनर करते हैं। सो मेरे ख्याल से जब पाकिस्तान टीम भी सेमीफाइनल फाइनल्स जब मेगा इवेंट्स में स्पेशली जब जीतेगी, तो अभी भी जो उनको पैसे मिल रहे हैं अच्छे मिल रहे हैं, तो डेफिनेटली इनके और भी इंक्रीज़ होंगे। जी किसी का सवाल? यूसुफ अंजुम? अच्छा जी आप। मैम हमने देखा है कि लास्ट ईयर और उससे पिछले साल हमने नजिया अलवी को कॉन्ट्रैक्ट दिया, लेकिन इस साल हमारे कॉन्ट्रैक्ट में नजिया अलवी नज़र नहीं आ रही, तो किस बेस पे उन्हें बाहर कर दिया? क्योंकि हमने पिछले 2 साल से उनको कोई क्रिकेट नहीं दी, फिर भी हमने उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया, तो ऐसी क्या वजह है कि नजिया इस दफ़ा नहीं है? जी जहाँ तक नजिया अलवी की बात है, उसको हमने हमेशा अपने साथ कैरी किया है। टीम ने जहाँ भी ट्रैवल किया, क्योंकि आपको पता है कि लास्ट टाइम कोरोना की वजह से हमारे 20 या 25 प्लेयर्स ट्रैवल करते थे, तो नजिया अलवी हमेशा टीम के साथ ट्रैवल किया है, हमने उसको साथ रखा है। और वेस्ट इंडीज़ में भी वो टीम के साथ गई थी, उसने वहाँ पे विकेट कीपिंग की थी, बट वो उस तरह की कीपिंग नहीं कर सकी जो बाकी प्लेयर्स जो हमारी इस वक्त टीम की डिमांड है। इसी तरह हम मुनीबा अली को और गुलफरोज़ा को उनको हम ग्रूम कर रहे हैं, क्योंकि हमें ऐसा विकेट कीपर चाहिए जो साथ बैटिंग भी कर सके। सो अपॉर्चुनिटी है इसके साथ। जिस भी मैं 20 लड़कियों के नाम बताएं, इस तरह हमने एक अच्छी चीज़ किया है चेयरमैन साहब ने कि उन्होंने हमें क्वेश्चन दिया है कि हम 5 प्लेयर्स को और भी ऐड कर सकते हैं। सो हम लोग वेट कर रहे हैं कि हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है अभी अंडर-19 का अगस्त में, उसके बाद सितंबर में डोमेस्टिक है। सो वो जो 5 हमने जो प्लेयर्स के लिए क्वेश्चन रखा है कि वो जो भी प्लेयर उसमें परफॉर्म करेगा आउटस्टैंडिंग, देन हम उसको कॉन्ट्रैक्ट देंगे। हम चाहते हैं कि हम कॉन्ट्रैक्ट्स उनको दें कि जो प्लेयर टॉप परफॉर्मर हो। आप देखेंगे जिन को भी प्लेयर को हमने कॉन्ट्रैक्ट दिया उन सब ने टॉप किया है इंटरनेशनली। सो अगर डोमेस्टिक में नजिया अलवी या कोई भी प्लेयर अगर टॉप करता है तो डेफिनेटली 6 मंथ्स के बाद हम रिव्यू करेंगे, और जो 5 प्लेयर्स का क्वेश्चन है तो उसमें से हम ज़रूर कॉन्ट्रैक्ट देंगे। समाविया, अभी पाकिस्तान की टीम जा रही है कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए। वर्ल्ड कप के बाद ये पहला इवेंट है जिसमें हमारी टीम परफॉर्म अच्छा करने की कोशिश करेगी। बतौर चीफ सेलेक्टर इतने अरसे से आप टीम के साथ हैं, क्या हदफ है जो चाहती हैं कि पाकिस्तानी टीम उस मुकाम तक पहुँचे? सॉरी मेरे आपके सवाल के क्या हदफ है बतौर चीफ सेलेक्टर आप चाहती हैं कि पाकिस्तान की टीम उस मुकाम तक या पहुंचे? डेफिनेटली वर्ल्ड कप में हमारी परफॉर्मेंस का म्यार बहुत ही गिरा हुआ था, इस दफ़ा हम कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए जा रहे हैं, तो लड़कियां वही हैं, परफॉर्मेंस का म्यार फिर कैसे बुलंद होगा? डेफिनेटली देखें, बेशक एक प्लेयर हो या चीफ सेलेक्टर हो, कोई भी हो, हर एक की कोशिश होती है कि वो कोई भी इवेंट खेलने जा रहा है वो जीत के आए। मेरी भी एक्सपेक्टेशन यही है कि टीम मैच जीत के आए, जितने भी प्लेयर्स खेलेंगे वो जीत के लिए खेलेंगे। और इस वक्त हमारे पास जो चांस है T20 और T20 के फॉर्मेट हम अच्छा खेल रहे हैं, तो हम वेरी होपफुल कि हम वहाँ पे जो मैचेस खेलेंगे, अगर हम बड़े दिल से मैच खेलेंगे तो डेफिनेटली हमारे पास चांस है कि हम लोग वहाँ से कोई मेडल जीत के, और एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है हमारे पास। जी लास्ट 2 क्वेश्चन अंस और फिर इजाज़। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है कि हमारा जो वुमेन का पूल है वो कम है, लेकिन पीसीबी प्लानिंग कर रहा है कि लीग करवाएं, तो एज अ चीफ सेलेक्टर कितना फ़ायदेमंद होगा आपके लिए कि प्लेयर्स भी सामने आएंगे, टैलेंट आएगा और पूल मिलेगा? देखिए अभी हमने पूरे पाकिस्तान में ट्रायल्स किए हैं, और हर रीजन में ऑलमोस्ट 100 से अबव लड़कियों ने पार्टिसिपेट किया है, और हर हमारे जो प्रोविज़न की टीम जो बन रही हैं सारी, उसमें एक मेन टीम है, सीनियर टीम है, उसके बाद A टीम है और अंडर-19 है। तो हम पूल ऑफ प्लेयर्स को भी हम काम कर रहे हैं, और काफ़ी ज़्यादा हमारे पास लड़कियाँ आ भी गई हैं। हमारे पास इमर्जिंग की अलग टीम बन गई है, पाकिस्तान A की बन गई है। सो अब आई एम वेरी हैप्पी कि एटलीस्ट हमारे पास बैकअप प्लेयर है। वो आपने देखा होगा कि हमने अब यंगस्टर जब हमने श्रीलंका के अगेंस्ट खिलाए हैं तो लड़कियों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। सो इन फ्यूचर भी इसी तरह अगर काम होता रहा डोमेस्टिक लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे, तो डेफिनेटली और लड़कियाँ आगे आएंगी।
और लीग, और ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है कि वुमेन की लीग हो। देखिए, लीग करवाने का सबसे बड़ा मकसद और बेनिफिट ये होता है कि आप जब डिफरेंट प्लेयर के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं तो आप बहुत चीज़ें सीखते हैं, और जब आप एक इंटरनेशनल लेवल की जब एक चीज़ खेलते हैं तो आपका वो प्रेशर हैंडलिंग आपको बहुत अच्छी आ जाती है, जो आपको आके इंटरनेशनल मैचेस में बड़ी हेल्प होती है। तो इस तरह की लीग्स बड़ी इंपॉर्टेंट रखती हैं। हमारी प्लेयर्स बहुत ज़्यादा वेट कर रही थी क्योंकि डिफरेंट कंट्रीज़ में हो रही थी, पाकिस्तान में नहीं हो रही थी, और पाकिस्तान में ही लीग होना एक बड़ी अच्छी बात है। सो आई एम वेरी होपफुल कि डिफरेंट प्लेयर्स, जब हमारे प्लेयर्स ड्रेसिंग रूम शेयर करेंगे, चीज़ें सीखेंगे, हमारी पाकिस्तान टीम की ग्रोथ और अच्छी होगी। अस्माविया, अबू बकर के सवाल के जवाब में आपने बड़ा डिप्लोमेटिक आंसर दिया कि सेमीफाइनल और फाइनल तक जब पाकिस्तानी वेमेंस टीम पहुंचेगी तो इनके मुआवजों का इजाफा भी होगा। आप खुद क्रिकेटर रही हैं, आपने खुद कहा कि हर रीजन से 100 लड़कियां आपने ली हैं, तो ये सिर्फ 20 प्लेयर्स के पूल का पीसीबी का रमीज़ राजा का पैसे देना, आप समझती हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान इन सिर्फ 20 प्लेयर के पूल के साथ अगर छोटे रीजन्स में पैसे दिए जाएं, जो आप 100 कह रही हैं कि जी हर रीजन से प्लेयर आए हैं, तो अगर पैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वेमेन क्रिकेट पर लगाएगा, ज़्यादा लड़कियां होंगी तभी हम कम्पीट कर सकते हैं, या इन 20 प्लेयर्स के साथ आप सेमीफाइनल कैसे आप कह सकती हैं? देखिए, कॉन्ट्रैक्ट देने का मकसद ये होता है कि जिन्होंने टॉप परफॉर्म किया हो, ठीक है। हम चाहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट लड़कियां अर्न करें, हम फॉर ग्रांटेड किसी को कॉन्ट्रैक्ट नहीं देना चाहते। आप अगर कोई मैच भी खेलने जाते हैं, आप जब मैच जीते उसके बाद आपको ट्रॉफी मिलती है, उससे पहले नहीं मिलती। लड़कियां परफॉर्म करेंगी, ऑब्वियसली उसके बाद उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा। हमने 20 लड़कियों को कॉन्ट्रैक्ट्स दिए, हमने 5 का और भी क्वेश्चन रखा है कि अगर कोई लड़की और हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगती है हम उसको कॉन्ट्रैक्ट देंगे। आप जो बात कर रहे हैं डोमेस्टिक लेवल की, डोमेस्टिक लेवल में हम लोग लड़कियों को मैच फीस इनको मिलती है, डेली अलाउंसेस मिलती है, उनका 5 स्टार होटल होता है, अकोमोडेशन, ट्रैवलिंग, हर चीज़ वहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। सो हमारा भी यही विजन है कि ग्रास रूट लेवल पर और डोमेस्टिक लेवल पर हम जितना से ज़्यादा पैसा लगा सकें, इससे ज़्यादा भी अगर हम कॉन्ट्रैक्ट्स भी लेके आएँ तो डेफिनेटली हमारी और ग्रोथ अच्छी होगी। अस्माविया, ये बताइएगा, सिद्रा नवाज सी कैटेगरी में है विदाउट एनी परफॉर्मेंस, इससे बेहतर तो कायनात हफीज़ जो है वो प्ले कर लेती हैं, तो आपको नहीं लगता था कि इसकी जगह पे कोई ऐसी प्लेयर आ जाती जो बेहतर परफॉर्मेंस देती? देखें, सिद्रा नवाज विकेट कीपर है, कायनात हफीज़ बैटर है, ठीक है। मैंने पहले बताया कि हमने सी कैटेगरी उन प्लेयर्स को जो हमारा एक फॉर्मेट खेलते हैं, और हमारे जो मैचेस थे वर्ल्ड कप के वो सारे लाइव आए। तो अगर आपने देखा हो तो उसमें बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसने कीपिंग की है, वहाँ के कमेंटेटर्स ने उसकी बहुत तारीफ़ की है, और अभी भी हमारे मैचेस श्रीलंका के थे वो भी लाइव थे, तो उसमें भी उसने बहुत अच्छी कीपिंग की है। विकेट कीपर का काम है कीपिंग करना, और वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कीपिंग करी, इस वजह से हमने कॉन्ट्रैक्ट दिया है। कायनात हफीज़ इसलिए कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, अगर आप उसके डोमेस्टिक के स्टैट्स देखें, और हमारे जो कैंप में भी हमने उसको बुलाया है और उसके वहाँ पे जो परफॉर्मेंसेज हैं, इवन हमने उसको दिसंबर में इमर्जिंग में कैंप में भी बुलाया था, उसकी जो परफॉर्मेंसेज हैं वो उसकी अप टू द मार्क नहीं है, इस वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है। सो डेफिनेटली, लेकिन अगर वो डोमेस्टिक में दोबारा परफॉर्म करती है तो डोर्स सबके लिए ओपन है, और आए और परफॉर्म करें और कॉन्ट्रैक्ट्स उनको भी मिलेगा।